हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी और जो बदलाव हुए हैं वो भी आपको पता होगा। आप सभी को मेल आ गया होगा कि आपका जो एग्जाम का लोकेशन क्या है और उसके साथ साथ आप उन सभी को लेते हुए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 27 को एग्जाम है। बहुत कम समय आपको मिला, मैं समझ सकता हूँ। आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा होगा जिस लेवल पे आपने जब फॉर्म भरा था तब इमेजिन किया था, या फिर जब ओपनिंग्स आई थी तब आपने सोचा था कि इस लेवल का प्रिपरेशन हम कर लेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसमें कुछ भी अब हो नहीं सकता, क्योंकि 27 को एग्जाम का डेट तय है और हल्का सा एक पैटर्न में भी चेंज आया है। अगर आप देखेंगे जो आपको पैटर्न सेंड हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, वो पैटर्न में आपने रीजनिंग और जीके का जो मार्क्स है उसमें चेंज देखा होगा कि रीजनिंग की मार्क्स जहां पहले 15 मार्क्स का होता था और जीके 10 मार्क्स का होता था, अब उसमें जीके जो है वो 15 मार्क्स की हो गई है और रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स की हो गई है। लेकिन इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो ओवरऑल प्रिपरेशन कर रहे थे। 60 मार्क्स हम लोगों ने नॉन टेक्निकल पार्ट को रखा था और 60 मार्क्स हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट को रखा था, तो अभी भी पैटर्न वही है। तो आपको ओवरऑल स्कोर करना है, आपको इंडिविजुअली स्कोर करने के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि अब चेकलिस्ट एक आपने तैयार किया क्या, कि क्या क्या आपने प्रिपरेशन कर लिया है। नो डाउट इन डेप्थ तो प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसका एक चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हर एक सब्जेक्ट का पता चल जाए। ये जो चेकलिस्ट है मैंने अपने फैकल्टीज के साथ बात करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उनसे तैयार किया हुआ है। ये नॉर्मल चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना असेसमेंट करना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक अभी तक प्रिपेयर कर लिया है एग्जाम के लिए बैठने से पहले, तो आप इस चेकलिस्ट से एक बार अपना प्रिपरेशन लेवल टेस्ट कर सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी एग्जाम में, तो आप यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का टॉपिक्स तैयार किए हैं क्या, चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सभी कुछ तैयार है क्या। काइनेमेटिक्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनामिक्स का, ग्रेविटेशनल का, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स का, यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स है। एंड उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने तैयार किया है क्या, ऑसिलेशन एंड वेव्स तैयार किया है क्या। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको तैयार करना चाहिए। और ये 11th स्टैंडर्ड में जो आप सब फिजिक्स में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फिजिक्स का, उसमें जो टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स एंड डुअल नेचर। तो इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन आपको फिजिक्स में जरूर से करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे गए वो इन टॉपिक से जरूर है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन जरूर से करके जाना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एक आध पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपने छोड़ के रखा हुआ है, तो जल्दी से उठाइए अपना नोट्स और तैयार कर लीजिए इन सारे टॉपिक्स को। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो बढ़िया से एक सिंगल लाइन में ये खत्म हो गया है। तो आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर्स, अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन आपने किया है कि नहीं, चेकलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसका प्रिपरेशन करके जरूर से जाना। ये हो गया आपके पास मैथमेटिक्स का पार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पार्ट मिलके आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करता है। फिजिक्स जो है वो 30 मार्क्स और इसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके तैयार कर देंगे। अब हम बात करें नॉन टेक्निकल पार्ट का, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आते हैं, जिसमें परसेंटेज आपको जरूर से पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्क्रीट डिस्टेंस पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को जरूर से प्रिपरेशन करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने पूरे सिलेबस को नहीं उठाया है, ताकि आप एक बार अपना चेक लिस्ट से चेक कर ले कि भाई इन टॉपिक्स को आपको लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इनको प्रिपरेशन करना ही है। इसके आगे हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरल इंग्लिश का है वो है नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड टेंसेस। तो ये आपके टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स को इंग्लिश में जरूर से प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि ये दिशा मैम ने बताया है
और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व करवा चुकी है आपको हमारे अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे, और उसके साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी है आप सभी से। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर से प्रिपरेशन करके जाना। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को लीव मत करना, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसमें ज्योग्राफी में और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। तो वो टॉपिक्स है अर्थ, विंड एंड साइक्लोन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू और रिवर्स ओरिजिनेशन प्लेसेस, मिनरल्स, स्टैटिक पोर्शंस, और उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी और मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी का क्या है जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिलेटेड आर्टिकल्स, और उसके बाद अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये आप प्रिपेयर करके जरूर जाएं, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये भी आपके 10 मार्क्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इन सभी के लिए अगर आप अपना पढ़ाई खत्म कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक बार बढ़िया सा असेसमेंट हो जाए कि आपने कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया है, इन सभी के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे ये अगर आपको डाउट है, तो हमारा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। 10 मॉक टेस्ट के साथ ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करना। ये आपके 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ 399 में है, और फटाफट से इन टेस्ट को देते रहे। दिन में 2 टेस्ट आप दे सकते हैं और 2 टेस्ट के थ्रू अपना असेसमेंट कर सकते हैं। 120 मिनट्स का टेस्ट होगा। जो आपका पैटर्न होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट है। इससे आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने मिस्टेक्स को इन टेस्ट के बाद रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मेरे बार बार मिस्टेक हो रहा है जो कि फाइनल एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन का एक लेवल स्टेप जो है वो उठवा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना प्रिपरेशन बेस्ट करें, और एटीसी के लिए जो भी आपने मेहनत किया वो मेहनत जरूर से रंग लाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान्ड वे में एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जहां पे आपको कोई भी डिप्रेशन, टेंशन और कोई भी शिकायत आप अपने आप से मत करिए, क्योंकि आप पूरा ध्यान अपने पेपर में लगाना। कहीं पे भी कोई भी चीजें इधर उधर माइंड भटकेगा तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन में पेपर में कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और पेपर जो है वो बिगड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो टेस्ट को जरूर से अपेयर होना, और टेस्ट में अपेयर होने के बाद अब अपना लेवल को एक बार टेस्ट करके जरूर से देखना, क्योंकि इंडिया लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं, और आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना है, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।